चुनाव को लेकर बिहार में सियासत तेज हो चुकी है और इसी बीच महागठबंधन की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर चल रही है। महागठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग एक अहम मुद्दा है और इस बैठक में बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी और कांग्रेस के प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू भी मौजूद हैं और उन सबके बीच सीट शेयरिंग को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए पटना से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम जुड़े हुए हैं। प्रेम, ये जो महागठबंधन की बैठक हो रही है, ये बैठक चल रही है, क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं इसे लेकर? देखिए, चुनाव से पहले महागठबंधन की ये महत्वपूर्ण बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर की जा रही है। इससे पहले भी कई दौर का बैठक जो है उनके आवास पर हो चुका है। इसमें कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता, जैसा कि आपने भी बताया कि प्रभारी कृष्णा अलावरू मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद है, मुकेश सहनी है, तमाम जो महागठबंधन के अलायंस पार्टनर है वो मौजूद है। शकील अहमद खान विधायक दल के जो नेता है वो कहीं बाहर होने की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं है। देखिए, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है और ऐसा बताया जा रहा है, हमारे जो सोर्सेज है उन्होंने हमें पहले भी बताया था कि सीट शेयरिंग पर जो है वो फैसला लिया जा चुका है। महज औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी है कि कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी। देखिए, वोट अधिकार यात्रा में जब हम थे तो हमने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम से भी बात करने की थी और हमने पूछा था कि वोट अधिकार यात्रा आपने किया, पूरे बिहार में आपको रिस्पॉन्स मिला, आप लोगों के तरफ से तो सब कुछ पॉजिटिव है, तो क्या कांग्रेस जो पिछले बार 70 सीटों पर लड़ी रही थी चुनाव, इस बार क्या ज्यादा सीटों की मांग करेंगे? मीडिया में आपका 60 सीट चल रहा है, तो क्या वोट अधिकार यात्रा के बाद आप ज्यादा सीटों पर मांग करेंगे? तो देखिए, उनका भी ये कहना था कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि पूरा महागठबंधन जो है वो मिलकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हमारे बीच सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखिए, मुकेश सहनी ने भी पहले जो है वो बयान दिया था कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, 60 सीटें दी जाए। राजनीतिक बयानबाजी हुई है सीटों को लेकर, लेकिन आपसी सहमति, कोऑर्डिनेशन, वो एक अच्छा इन लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। और ये कोऑर्डिनेशन की मैसेजिंग जो है वो इन्होंने वोट अधिकार यात्रा के तौर पर दे दी है। जिस तरीके से तमाम नेता एक मंच पर दिखे, तमाम नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन दिखा, वो एक मैसेज देने का काम किया कि हाँ, महागठबंधन में सब ठीक है। भले ही राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा हुई, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए गए कि हमको इतना सीट चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए, बीच में वो हल्ला मचा कि मुकेश सहनी जो है इस बयान के बाद जब वो 60 सीटों की मांग कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे, इसके बाद वो दिल्ली पहुंच गए थे। ऐसी बातें मीडिया के जो है मुख से सुनने को मिली, खबरों में अभी जगह बनाया है ऐसी चीजों ने। लेकिन महागठबंधन का ये साफ कहना है, तेजस्वी यादव भी अपने स्टेटमेंट में कह चुके हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। कांग्रेस भी इसको लेकर कह रही है कि हम साथ मिलकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। सवाल उठता है कि इससे पहले वहां आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में रही है और कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में रही है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस जोश और उत्साह के साथ जो यात्रा निकाली, और देखिए पूरी यात्रा में राहुल गांधी फ्रंट पर रहे हैं, तेजस्वी उनके पीछे रहे हैं, यानी कांग्रेस ने कहीं न कहीं यह साबित करने की कोशिश की है कि भाई आप बड़े भाई छोटे भाई नहीं चलेगा, हम दोनों बराबरी पे हैं। देखिए सर, मैं इस बात पे आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब ये वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही थी तो जिस थार पर ये लोग घूमे हैं उसकी स्टीयरिंग भी तेजस्वी के हाथ में थी, फ्रंट सीट पर तेजस्वी थे। तो इसका ये भी मैसेज था उस समय, जो अखबारों के पन्ने में खबरें बनी, मीडिया की सुर्खियों में रही कि भले ही राहुल गांधी लाइमलाइट में रहे हो, सब कुछ रहा हो, राहुल गांधी के इर्द गिर्द कैमरा घुमा, राहुल गांधी ने खूब माहौल बनाया, लेकिन बिहार की स्टीयरिंग जो है महागठबंधन की वो तेजस्वी यादव के हाथ में ही है। देखिए, मैं एक बात और बताऊं, जब वोट अधिकार यात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उस दौरान राहुल गांधी ने बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मीडिया से मुखातिब हुए थे। उस दौरान मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की घोषणा कर रहे हैं, या इस पर आप कुछ साफ क्यों नहीं कह रहे कि भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए? उस समय भी राहुल गांधी गोल मोल बात घुमाते हुए नजर आए थे, लेकिन ठीक कुछ दिन बाद जब यात्रा का समापन हुआ, तेजस्वी यादव अपने समर्थन में यात्रा के दौरान
नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। साफ साफ तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया है यात्रा के दौरान। भले ही कांग्रेस ने साफ नहीं किया है, लेकिन तेजस्वी अपने आप को मुख्यमंत्री कह चुके हैं। अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता का ये स्टेटमेंट नहीं आया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन से सीएम फेस होंगे, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि हम ही है सीएम फेस। उन्होंने बाकायदा पोस्ट में भी अपने समर्थन में नारेबाजी करके भी वोट अधिकार यात्रा में भी अपने बारे में बताकर साफ कर दिया कि मैं ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूं। लेकिन यह सवाल जरूर मीडिया का फर्ज बनता है उठाने का कि भाई महागठबंधन में सब ठीक है, मानते हैं, लेकिन आपने ना वोट अधिकार यात्रा में ना किसी राजनीतिक बयानबाजी में ये साफ किया कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री होंगे। तो कई चीजें हैं जो निकलकर सामने आनी बाकी है। आज पिछली बार पिछले जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे 2020 में, तो ऐसी ही बैठक महागठबंधन की हो रही थी और मुकेश सहनी वो काफी निराश होकर, काफी आंसू भरी आंखों के साथ बाहर निकले थे और उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया था। तो आज उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है, उनकी भी धड़कनें तेज होंगी। और देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि महागठबंधन की तरफ से बयानबाजी इस बार नहीं हो रही है, ना कांग्रेस की तरफ से ना आरजेडी की तरफ से। और आज भी लगता है हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा कि क्या कुछ ब्रीफ किया जाता है। सही बात। और राजनीति में जब तक कहा भी जाता है जब तक आप महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तब तक सफलता राजनीति में पाना मुश्किल है। आपने जैसा जिक्र किया 2020 का मुकेश सहनी का, उससे मुकेश सहनी गच्चा दे गए, एनडीए के साथ आ गए थे। इस बार भी मांग कर दी है मुकेश सहनी ने, मतलब उन्होंने साफ कह दिया कि भैया हमको 60 सीट चाहिए, 60 सीट चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। अभी देखिए मेरे पास ये ब्रेकिंग खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 4 उप मुख्यमंत्री बिहार से हम महागठबंधन की सरकार बनती है तो 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। लीजिए ये एक बड़ी खबर आ रही है। तो ऐसी बातें हैं फिर से कौंधने लगी है। और देखिए जो भी अलायंस पार्टनर है, चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य ही लेफ्ट के क्यों ना, पूरी यात्रा में वो भी नजर आए थे। तो बिहार में कुछ जगह पर वामपंथ का भी अच्छा, भाजपा माले का अच्छा गढ़ रहा है, वो भी चाह रही है कि हम भी पूरी समर्थन से चुनाव लड़े। मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी की एक जो पार्टी है MIMIM, यानी कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादिल मुस्लिमीन, वो भी महागठबंधन के साथ आने की कोशिश कर रही है। कुछ बैनर पोस्टर निकाले जा रहे हैं और तख्तियां दिखाई जा रही है कि हमें इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो। तो क्योंकि और देखिए तेजस्वी पिछले बार चुनाव, ये माफ कीजिएगा, पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनाव लड़े थे, सिंगल हैंडेडली चुनाव बिहार में वो लड़े और उनको अच्छा खासा वोट मिला, मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिला, अच्छे खासे सीट निकाल कर चले गए। भले उनके नेता राजद में शामिल हो गए, लेकिन उस समय जब चुनाव लड़े तो उसमें शामिल, मतलब उसमें से 4 सीटें उन्होंने साथ साथ निकाल ली थी AIMIM ने। इस बार AIMIM के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है बिहार में, मैं आपको बताऊं, मैं जो ग्राउंड पर जा रहा हूं, घूम रहा हूं, तो इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो। भले ही ओवैसी का बयान नहीं आया है, लेकिन बिहार के जो ओवैसी के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, जो साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, वो ओवैसी को साथ लाने के फेवर में नजर नहीं आ रही है। कि ये तमाम ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम बातें जो है वो वोट अधिकार यात्रा के दौरान हमने कांग्रेसी नेताओं से पूछा, क्योंकि हमने जो अपनी नजर से देखा वो पूछा। महागठबंधन इंडिया लाइन साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं कि हम बिहार में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन से नाराज नजर आई थी, लेकिन पता चला कि अभी हाल ही में जब समापन हुआ तो उन्होंने अपने किसी को, मतलब एक नेता को बिहार भेजा था। तो नाराजगी इंडिया गठबंधन में जो बिखराव था उसको भी ये यात्रा समेटने का काम की, एक करने का काम की। जो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से टूटते हुए दिखने लगा था। अभी भी मैं आपको बताऊं, आप अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट को सुनेंगे, हाल ही में उन्होंने बड़ा बयान दिया इंडिया गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा यार कांग्रेस, आप देखो हम पर कार्रवाई हो रही है, पुलिसिया कार्रवाई, कांग्रेस पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कांग्रेस और भाजपा ही मिली हुई है। तो जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे केजरीवाल, वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ भी मैदान में कह रहे हैं कि हम बिहार में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी तैयारी जारी है। लेकिन ये तमाम चीजें इंडिया गठबंधन को अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जनाधार पे बिहार में चुनाव होते रहा है।
और बिहार में जनाधार जातिगत आधार पे रही है। क्योंकि देखिए, आप कोयली कुर्मी का वोट जेडीयू के साथ रहा है, नीतीश कुमार के साथ एक कैडर है जो उनका समर्थन करता है। मैं आपको ये भी बताऊं कि राजद का भी समर्थन, तेजस्वी यादव को, लालू यादव को जो अपना नेता मानते थे, राजद के जो तमाम कार्यकर्ता थे, जो कैडर था राजद का, उसमें तेजस्वी की स्वीकार्यता हुई, उन्होंने तेजस्वी को अपना नेता मान लिया। तो बिहार में जातिगत आधार पर जनाधार रहा है। तो ये जनाधार, आप अगर सोचेंगे कि आप आए और कमाल कर जाए, चाहे इंडिया गठबंधन में बिखराव हो, कुछ भी हो, वोट अधिकार यात्रा ने तमाम जो पार्टियों को समेटने का काम किया है। हाँ, कुछ दल खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। ममता बनर्जी ने भी कुछ साफ नहीं कहा है। ममता बनर्जी ऐसे भी फिलहाल इंतजार किया जाए कि आज की बैठक में क्या कुछ होता है और क्या कुछ ब्रीफ किया जाता है मीडिया के सामने, और चाहे वो मुकेश सहनी हो या राजेश राम हो या आरजेडी की तरफ से सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ शेयर किया जाता है, या अभी एक दो और राउंड बैठकें होंगी और तब तक चुप्पी साधे रहते हैं महागठबंधन के घटक, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए प्रेम, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।